कोविन सर्टिफिकेट से हटी पीएम की तस्वीर। कोविशील्ड विवाद के बाद हटाई गई तस्वीर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया क्या कारण। भले ही कोरोना से देश उबर चुका हो, लेकिन अब इसको लेकर वैक्सीन पर विवाद छिड़ा हुआ है। On 1st May 2024, जायंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्ट्राजेनेका यूके कोर्ट में एडमिट करते हैं कि उनके बनाए हुए कोविड वैक्सीन के कई सारे साइड इफेक्ट में से एक है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS। ये एक रेयर साइड इफेक्ट है और इसके चलते ब्लड क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट काउंटिंग देखा जाते हैं और कई केसेस में इसके वजह से डेथ्स भी हुए हैं। 4 साल पहले आया था कोरोना पैंडेमिक और इससे बचने के लिए मार्केट में कई सारे वैक्सीन आए थे, लेकिन जो वैक्सीन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे मैक्सिमम इंडियंस उसको लगवाए थे। इनफैक्ट मैंने भी उसे ही लगवाए और ये एस्ट्राजेनेका के ही बनाए हुए इंडियन वर्जन ऑफ कोविड वैक्सीन है जो कि इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किए थे। और आप इतने सालों के बाद ये वैक्सीन विवाद पर है, इसको लेकर कई तरह के सीवियर साइड इफेक्ट्स के बाद सामने आ रहे हैं। लोग डर रहे हैं, लेकिन ये डर कितना लॉजिकल है, किस तरह के हादसे हुए हैं इस वैक्सीन के कारण और गवर्नमेंट का रोल इस पूरी घटना में क्या थे और है, ये सब कुछ आज इन डिटेल इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ काफी सारे चौंकाने वाले सच भी सामने आएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक ध्यान से देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। Pharmaceutical giant AstraZeneca has for the first time now accepted that its COVID vaccine can cause a very rare side effect known as thrombosis with thrombocytopenia syndrome. AstraZeneca in the UK, which was sold under a member brand name Covishield, has now accepted for the very first time that the COVID vaccine can cause a rare disease. The severe impact of this rare side effect known as thrombosis is characterized by blood clots as well as low platelet counts. May 2021 18 साल के रीता कश्यप ओमत्री अपना पहला कोविशील्ड वैक्सीन लेती है। वैक्सीन देने के बाद एज यूजुअल नर्स ने 30 मिनट्स वेट करने के लिए बोली। आफ्टर 30 मिनट्स व्हेन ऑल वेंट वेल उन लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद शी डेवलप्ड अ प्रिकिंग सेंसेशन इन हर फिंगर्स देन अ हाई फीवर। फैमिली अपोलो हॉस्पिटल के एक फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं जिसने सस्पेक्ट किया कि ओमत्री वाज हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रिस्क्राइब्ड हर एन एंटी एलर्जिक मेडिकेशन। लेकिन मेडिसिन के कुछ दिन बाद भी जब बुखार नहीं गए तब डॉक्टर एडवाइज्ड अ ब्लड एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट करते ही पता चले कि ओमत्री's प्लेटलेट हैड ड्रॉप टू अ डेंजरस 40,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, जहां पर नॉर्मल रेंज होते हैं 1.5 लाख से 4 लाख। 11 दिन के बाद शी बिगन टू वॉमिट एंड कुड नॉट वॉक। उसी रात एक MRI स्कैन में देखा जाता है कि ओमत्री's ब्रेन हैड सेवरल ब्लड क्लॉट्स एंड ए हेमरेज इन द राइट फ्रंटल रीजन। और ऑन 14 जून वैक्सीन लेने के ठीक 2 हफ्ते बाद डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड ओमत्री डेड। ओमत्री's फादर पवन ओमत्री डिसाइड करते हैं कि पूरी घटना की डीप तक जाएंगे। In October, he filed 2 right to information application with the state and central government to access information on the autopsy and the inquiry into the possibility of an AEFI यानी कि Adverse Event Following Immunization। लेकिन सरप्राइजिंगली उनके दोनों प्ली ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अनविलिंग टू गिव अप, ही फाइल्ड एन अपील एंड ए थर्ड RTI एप्लीकेशन विद द स्टेट इन नवंबर एंड फाइनली इन December 2021 फॉलोइंग एन अपील अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ओमत्री के फैमिली को रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कंफर्म करते हैं ओमत्री हैड सफर्ड थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम एंड सक्कम्ड टू वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन। इन शॉर्ट, वैक्सीन की वजह से ही ओमत्री का प्री मैच्योर डेथ होते हैं। 2021 के 8 जून कोयम्बटूर में करुणा एक 20 साल के डेटा साइंस स्टूडेंट अपना कोविशील्ड वैक्सीन लेती है और 2 दिन बाद यानी कि 10 जून से उनकी हालत बिगड़ने लगती है। शी कुड नॉट स्पीक और स्वालो। उनके पेरेंट्स उनको नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर उनको कोरोना टेस्ट होती है और वो नेगेटिव भी आती है, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन खराब होती ही जा रही थी एंड अल्टीमेटली ऑन 10 जुलाई उनकी भी ट्रेजिक डेथ होती है। इन अक्टूबर करुणा के डेथ को नेशनल कमेटी के द्वारा B1 कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है और बोला जाता है कि इस केस में AE5 हैज जस्ट टेम्पोररी रिलेशनशिप विद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा हुए एडवर्स इवेंट्स को मेनली A, B, C, D इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जहां पर A1 केस मतलब वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन, A3 होता है इम्यूनाइजेशन रिलेटेड रिएक्शन, B में टेम्पोरल रिलेशनशिप विद वैक्सीनेशन, C मतलब कोइंसिडेंस एंड D हो जाते हैं अनक्लासिफाइड केसेस। और ये कितना पैथेटिक होता है पेरेंट्स के लिए कि उसका हंसता खेलता बच्चा अचानक मर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ उनको पता नहीं चलता या फिर बोला नहीं जाता।
और एस्ट्राजेनेका के इस एडमिशन के बाद करुणा के पिता वेणुगोपाल गोविंदन आफ्टर लॉन्ग 2 इयर्स इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन डेवलपर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ लीगल स्टेप लेने जा रहे हैं फॉर डिमांडिंग जस्टिस फॉर देयर ग्रेटेस्ट लॉस। उस अनफॉर्चुनेट पिता के माने तो फिर इस एस्ट्राजेनेका के सच्चे सामने आने में काफी देर हो गए, जिसके कारण काफी जान चले गए। 2021 के 16 जनवरी को भारत सरकार एक कोविशील्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। 2023 तक भारत में टोटल 174 करोड़ 93 लाख 57,213 लोगों के ऊपर ये वैक्सीन अप्लाई किए गए हैं, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ग्लोबली आफ्टर चाइना। और रिपोर्ट्स के माने तो फिर अभी तक जितने भी वैक्सीन डोजेस अप्लाई किए गए हैं उनमें से 0.006% एडवर्स रिएक्शन नोट किए गए हैं, लेकिन बाकी देश में एडवर्स इवेंट्स ऑफ वैक्सीनेशन का मात्रा भारत से काफी ज्यादा है। जैसे कि अर्जेंटीना हैज रिपोर्टेड AE5 0.06%, जो कि भारत से 10 गुना ज्यादा है। कनाडा, ब्राजील एंड कोलंबिया से AE5 रेट इज 0.05%, 8 times higher, where Chile and Paraguay reported AE5 0.03%, 5 times higher than India। तो इस रिजल्ट से तो डरने वाली कोई बात है नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? Dr. Jacob Puliel, a former member of National Technical Advisory Group on Immunization, which advises the Indian government on vaccines, कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई इन सारी रिपोर्ट्स में काफी सारी खामियां हैं। इनफैक्ट scroll.in में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा शेयर किए गए एक डेटा के मुताबिक इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन के वजह से 89,231 एडवर्स इवेंट्स का रिपोर्ट सामने आए, ऑफ विच 1,148 रिजल्टेड इन डेथ्स। हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद प्रोबेबल माइनर एडवर्स इफेक्ट्स में कई सारे सिम्टम्स मेंशन किए गए, जैसे कि फीवर, वोमिटिंग, बॉडी पेन एंड स्वेलिंग। और सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स में हाई ग्रेड फीवर एंड मोर स्वेलिंग के बारे में बोला गया है, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के बिना ही मैनेजेबल है। सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शन कॉल एनाफिलैक्सिस, थ्रोम्बोसिस एंड पैरालिसिस के बाद किए गए हैं। लेकिन इतने सारे वार्निंग के बावजूद प्रॉब्लम कहाँ हुए? प्रॉब्लम है लैक ऑफ डेटा, जिससे पता चले कि कितने प्रतिशत लोगों को कौन सी एडवर्स इफेक्ट का विक्टिम होना पड़ा। एमिनेंट वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील, जो कि इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम के हेड थे, जो कि एक गवर्नमेंट पैनल थे टू स्टडी म्यूटेशंस इन कोरोना वायरस, कहते हैं कि मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम टू इंक्वायर AE5 केसेस। दे कैप्चर डेटा, रिकॉर्ड इट एंड आल्सो मेक दिस इंफॉर्मेशन पब्लिक, बट इन इंडिया दिस सिस्टम डजंट वर्क वेल। डॉक्टर जमील खुद के एग्जाम्पल यहाँ पर दर्शाए हैं। He was vaccinated in March 2021 और 3 दिन के बाद उसको हाई फीवर आते हैं। उन्होंने पहले गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन जिसने उस फोन को पिकअप किया उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। फिर डॉक्टर जमील उस हॉस्पिटल पर कॉल करते हैं जहां पर उन्होंने अपना वैक्सीन लिए थे, और हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि सारी डिटेल्स लेकर वो लोग खुद कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आए। डॉक्टर जमील ने अपनी इस कंडीशन को माइनर एडवर्स इवेंट सस्पेक्ट किए, लेकिन इसको गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड में कभी नहीं लाए गए। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल आते हैं फेमस निम्हांस में डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर पी सतीश चंद्र का। डॉक्टर चंद्र scroll.in को कहते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन हिज ब्रदर इन लॉ के सर्वोत्तम सफर थ्रोम्बोसिस एंड देन ब्रेन हेमरेज एंड डाइड इन बेंगलुरु इन मार्च 2021। लेकिन जब उनके ब्रदर इन लॉ वेंटिलेटर में थे, डॉक्टर चंद्र हेल्थ मिनिस्टर के टॉप लेवल में जाते हैं, सस्पेक्टेड थ्रोम्बोसिस को लेकर इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, लेकिन आज तक भी उसका कोई जवाब नहीं आए। डॉक्टर चंद्र इवन डिस्ट्रिक्ट AE5 कमेटी को रिपोर्ट देते हैं। सिर्फ यही नहीं, सर्वोत्तम जी के डॉक्टर गुरुचरण आदुर खुद एक प्रेजेंटेशन के जरिए कमेटी के सामने एविडेंस रखते हैं कि ये ब्रेन हेमरेज वैक्सीनेशन की वजह से हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट से कोई भी जवाब नहीं मिले। यहाँ पर ये एग्जांपल उन लोगों का है जो कि इस देश में पावरफुल पोजीशन पर है, टॉप प्रिविलेज क्लास में बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर इन लोगों की बात इस तरह से अनसुना कर दिया जाता है तो फिर आम लोगों के साथ क्या हो सकता है, ये समझना काफी आसान है। इनफैक्ट डॉक्टर NK अरोड़ा, जो कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, कहते हैं कि देश के लोअर AE5 रेट इस अंडर रिपोर्टिंग की वजह से हो सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट 7 डेज के एडवर्स इवेंट्स की डेटा मोस्टली शो करते हैं, लेकिन जिन लोगों को 7 दिन के बाद एडवर्स रिएक्शन हुए, मैक्सिमम केसेस में उन लोगों के रिकॉर्ड्स ही नहीं लिए गए, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में 28 दिन तक के रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट को दोष देने से भी कोई फायदा नहीं है। लोगों के बीच वैक्सीन रिलेटेड एडवर्स रिएक्शंस को लेकर भी कोई अवेयरनेस नहीं था, और इसके वजह से वैक्सीन के बाद अगर कोई माइल्ड रिएक्शन भी आते हैं तो फिर उसको रिपोर्ट ही नहीं किए गए। इनफैक्ट लैक ऑफ डेटा के कारण सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए। मरीज को सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिलने से भी डिप्राइव्ड होना पड़ा था। पर सोलापुर के क्लास 6 के एक बच्चे माही मनिक के केस को देखा जा सकते हैं।
5 जुलाई को माही की प्राइमरी स्कूल में कोविड वैक्सीन के कैंप लगवाए जाते हैं। वहां पर ही माही को बायोलॉजिकल येस कॉर्बावैक्स का सेकंड शॉट लगवाए जाते हैं। ये वैक्सीन 2021 दिसंबर में इमरजेंसी के तौर पर अप्रूव किए गए थे। उसी दिन से माही हाई फीवर एक्सपीरियंस करती है और 2 दिन बाद स्कूल जाने के समय कोलैप्स कर जाती है और उसी दिन से अपना राइट हैंड और राइट फुट को मूव नहीं कर पा रही है। उनके अंकल चैतन्य डोकाटे कहते हैं कि माही ब्रेन हेमरेज सफर कर रही है और अभी तक सोलापुर और मुंबई में 2 बार सर्जरी भी हो चुके हैं, जहां पर 7.5 लाख खर्चे हो चुके हैं और तीसरे सर्जरी की भी जरूरत है। लेकिन इस फैमिली के पास अब एक भी पैसे नहीं बचा फॉर फर्दर सर्जरी। लेकिन माही के एक केस गवर्नमेंट AFI रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है और पूछे जाने पर उस स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि इस केस को रिपोर्ट करने का कोई इंस्ट्रक्शन भी उनके पास नहीं था। ऐसे कई सारे और एग्जांपल्स है, जैसे कि 40 साल के सुधीर वाघमारे कोविशील्ड के फास्ट वैक्सीन लेने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगते हैं और आज उसकी पूरी शरीर पैरालाइज्ड है। लेकिन ये सब घटनाएं सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं है और जहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं है वहां पर एक्चुअल रेट ऑफ सीवियर एडवर्स इवेंट्स बताना एक काफी इम्पॉसिबल है। अपना सच्चाई कबूल करने के ठीक नेक्स्ट दिन ही एस्ट्राजेनेका वर्ल्ड वाइड अपना वैक्सीन विथड्रॉ करते हैं कॉमर्शियल रीजंस को दिखाकर। 8 में सामने आए एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड के इस एडवर्स साइड इफेक्ट्स को मान लिए हैं और इसको मानते हुए दिसंबर 2021 से कंपनी ने कोविशील्ड के एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिए है। The Serum Institute has now said that Covishield manufacturing has already been stopped, and the Serum Institute also says that they have already disclosed all the side effects and this thrombosis. और अभी आते हैं मेन सवाल। मेरे जैसे करोड़ों लोग जिसने इस कोविशील्ड के डोज लिए हैं, इतने सालों के बाद क्या इसको लेकर चिंता करना चाहिए या नहीं? फॉर्मर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट आर गंगा केटकर कहते हैं कि पहले तो ये एक रेयर इफेक्ट है और अगर ये होता भी है तो फिर वैक्सीनेशन के कुछ हफ्ते में ही ये डेवलप करेंगे। इसलिए कोई भी वैक्सीनेशन के कुछ हफ्ते तक काफी अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन आज इतने सालों के बाद उस समय दिए गए वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट देखने का चांस ऑलमोस्ट नेगेटिव है। इनमें बस यही कहना है कि करुणा के पिता की तरह हम सभी का डिमांड यही है कि सच सामने आए, गवर्नमेंट इसको लेकर एक क्लियर पिक्चर लोगों के सामने पेश करे और सच जानने का हक लोगों का है क्योंकि इसके साथ लोगों की जिंदगी जुड़ा हुआ है। चाहे कितना भी रेयर क्यों ना हो, एक एक जिंदगी कीमती है। आज के वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। पूरी घटनाओं को लेकर आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के हमें आज इतनी खुशी मिली थी कि हमारे हॉस्पिटल में ये दवा ये वैक्सीन आ गई है लगने के लिए।